नमस्कार, मैं हूं काकुल भटनागर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लम्हा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू बुक के सख्त सुरक्षा नियमों को भी चुनौती दी। जानिए कैसे उन्होंने हिम्मत दिखाई और जनता से जुड़ने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि सुरक्षा, संवेदनशीलता, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का संगम भी था। 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी को लेकर न सिर्फ वहां के लोग उत्साहित थे, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी यह दौरा किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। इम्फाल से लेकर चूड़ाचांदपुर तक मोदी के कदमों ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति और सामाजिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी। जब एसपीजी को बदलनी पड़ी रणनीति। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी हर छोटे बड़े मूवमेंट को पहले से प्लान करती है, लेकिन मणिपुर में हालात कुछ अलग थे। पीएम मोदी को हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर पहुंचना था, मगर वहां भारी बारिश और खराब मौसम ने प्लान बिगाड़ दिया। इसके अलावा जिस जगह उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, उससे करीब 2 किलोमीटर दूर प्रदर्शन और तोड़फोड़ की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। यही वजह रही कि एसपीजी ने तुरंत फैसला बदला और मोदी को सड़क मार्ग से ले जाने की तैयारी की। इस दौरान एसपीजी और स्थानीय पुलिस के बीच तेज हलचल देखी गई। कोई कह रहा था वेट करते हैं, तो कोई कह रहा था निकल चलते हैं। हालात संवेदनशील थे, लेकिन मोदी ने खुद कहा कि वे किसी भी कीमत पर लोगों से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। मोदी ने एसपीजी को क्या कहा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्फाल से चूड़ाचांदपुर तक जाते समय एसपीजी कमांडो बार बार मोदी को सुरक्षित रास्ते और प्रोटोकॉल की सलाह दे रहे थे, लेकिन मोदी ने उनसे 2 बातें साफ कही। मैं किसी भी कीमत पर जनता से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहता। लोगों का स्नेह ही मेरी असली सुरक्षा है। एसपीजी चाहती थी कि वे सीधे हेलीपैड या सुरक्षित कैंप में रहें, लेकिन मोदी ने सड़क मार्ग चुनकर यह संदेश दिया कि वे जनता से दूरी नहीं बना सकते। ब्लू बुक क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक ब्लू बुक बनाई जाती है। इसमें हर यात्रा, हर रूट, हर संभावित खतरे और हर विकल्प का ब्यौरा होता है। इसे एसपीजी और गृह मंत्रालय मिलकर तैयार करते हैं। पीएम का काफिला किस रास्ते से गुजरेगा, कितने सेकंड कहां रुक सकता है, कहां नहीं रुक सकता, सब कुछ इस ब्लू बुक में तय होता है। लेकिन मणिपुर में मौसम और हालात के चलते ब्लू बुक का पूरा प्लान बदलना पड़ा। मोदी खुद मंच से बोले कि अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर नहीं चला, वरना मैं रास्ते भर लोगों के प्यार को नहीं देख पाता। यानी एक तरह से उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की मजबूरी को जनता के प्रति भावनात्मक संदेश में बदल दिया। चूड़ाचांदपुर क्यों चुना? यह सवाल भी उठा कि पीएम मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बड़ा कार्यक्रम करने के बजाय चूड़ाचांदपुर क्यों चुना? दरअसल मणिपुर हिंसा का सबसे ज्यादा असर इसी जिले में हुआ। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा विस्थापित हुए, सबसे ज्यादा परिवारों ने अपनों को खोया। मोदी ने हिंसा पीड़ितों से मिलकर यह संदेश दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। इतिहास भी दिलचस्प है। चूड़ाचांदपुर में आखिरी बार प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी गए थे। उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। यानी लगभग 4 दशक बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस इलाके को इतना महत्व दिया। स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। जब पीएम मोदी सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर पहुंचे तो हजारों लोग तिरंगा लेकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सबके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। मोदी ने मंच से कहा, मेरे जीवन का यह पल मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बच्ची ने कहा, आज पहली बार मैंने पीएम सर को देखा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरी बच्ची ने मोदी को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट दी, जिसमें उनके सिर पर मिजोरम की पारंपरिक खम्बेऊ टोपी बनी हुई थी। इस पेंटिंग ने सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी। शॉल और मोदी का बड़ा संदेश। कार्यक्रम के दौरान मोदी को लगातार 3 पारंपरिक शॉल भेंट किए गए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब पीएम या कोई बड़ा नेता शॉल या गिफ्ट पाता है तो एसपीजी उसे कुछ देर बाद साइड में रख देती है, लेकिन इस बार जब कमांडो ने ऐसा करने की कोशिश की तो मोदी ने इशारे से मना कर दिया और शॉल को अपने कंधे पर ही रखे रहे। ये सिर्फ सांस्कृतिक सम्मान नहीं था, बल्कि स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान का भी संदेश था। मोदी ने भाषण भी इन्हीं शॉल के साथ दिया, जिससे लोगों में गहरी छाप पड़ी। नॉर्थ ईस्ट को करोड़ों की सौगात। दौरे के दौरान मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट देश की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। विपक्ष पर तंज।
मोदी के दौरे के बाद यह सवाल भी उठे कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कहेंगे। दरअसल हिंसा के बाद लगातार विपक्ष यह सवाल उठाता रहा है कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते और क्यों वहां की माताओं बहनों के आंसू नहीं पोंछते। लेकिन जब मोदी खुद हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे और लोगों से मुलाकात की तो विपक्ष की रणनीति पर भी असर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि साहस, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक जुड़ाव का उदाहरण था। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मोदी ने जिस तरह से जनता से सीधा संवाद किया, सड़क मार्ग चुना और स्थानीय परंपराओं का सम्मान किया, उसने एक बड़ा संदेश दिया। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में गूंजे मोदी के शब्द और वहां के लोगों का जोश आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाल सकता है।